हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट क्लर्क के पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है कि क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो डिटेल में वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कुछ बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, कुछ बिग चेंजेस मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो है वो सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है। और प्लस कुछ मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगा जो पिछली बार हुई थी। ठीक है, किन किन बातों का आपको जो है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, उसका ध्यान जो है वो आपको रखना है। आगे बढ़ने से पहले भाई, हमारा जो है वो हाई कोर्ट कलर का स्टडी मटेरियल लॉन्च हो चुका है। ठीक है, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने जो है वो ज्वाइन किया था। बहुत सारे बच्चे जो है वो प्री क्वालिफाई भी उन्होंने किया था उस कोर्स के बाद। ठीक है, बट कुछ जो है वो वहां पर चीजें हुई थी, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। तो यहाँ जाकर जो है वो आप डेमो भी, यहाँ पर सारी पीडीएफ देख सकते हो, क्या क्या डेमो पीडीएफ है। ठीक है, इसके अलावा ओवरव्यू भी देख सकते हो। ठीक है, 10 मार्च से शुरू हो रहा है, जहां पर आपको जो है वो फुल मटेरियल मिलेगा, और ऐसा मटेरियल मिलेगा जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि भाई यहां पर बात कर रहे हैं हम रिटन टेस्ट फॉर क्लर्क या फिर प्रूफ रीडर आप बोल सकते हो। सबसे पहले बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखो, दो बेनिफिट। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है कि पोस्टें जो है वो रेगुलर है। ठीक है जी, रेगुलर पोस्टें हैं। तो आप समझ सकते हो कि 2 साल का जो जॉब ट्रेनिंग का झंझट है वो यहां पर आपको जो है वो झेलना नहीं पड़ेगा। तो 2 साल का आपको जो है वो पीरियड रहता है, वो वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। सीधा आपको रेगुलर पोस्टें मिलती है। हालांकि जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपके जो है वो एग्जाम होंगे। सेकंड बिग चेंज जो है वो इस बार क्या हुआ है कि जो हिंदी की टाइपिंग है उसको यहां से रिमूव कर दिया गया है। मुझे नहीं पता आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मैंने नोटिफिकेशन में भी बताया था कि हिंदी की टाइपिंग को जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ जो आपको टाइपिंग देनी है वो इंग्लिश में देनी है। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज नॉर्मल लग रही है तो ये चीज उनसे पूछिए जो पिछली बार हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पिछली बार हिंदी की टाइपिंग की वजह से आउट हो गए थे कि भाई हिंदी की टाइपिंग जो है वो उनसे क्लियर नहीं हुई, क्योंकि सेम डे पे जिस दिन रिटर्न एग्जाम था उसी दिन ही जो है वो टाइपिंग थी। ठीक है, तो हिंदी की टाइपिंग एक बहुत बड़ा सिरदर्द था बच्चों के लिए, जिसको जो है वो इस बार चेंज जो है, या चेंज बोल सकते हैं या फिर खत्म जो है वो कर दिया गया है। तो रेगुलर पोस्ट है इंग्लिश में टाइपिंग, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में ही तैयारी करते हैं अगर आप जेईई वगैरह की भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट जो है वो आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले आता है पार्ट 1। पार्ट 1 का नाम है भाई स्क्रीनिंग टेस्ट। एक चीज याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका जो है वो टेस्ट होगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इंग्लिश में ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी चाहे हिंदी में भी कर लो, ठीक है, बट इंग्लिश में ही आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। और बहुत ज्यादा डीप डाइव आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा यहां पर स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाकर आप इस एग्जाम को जो है वो क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश करोगे तो वो चीजें यहां पर जो है वो वर्क नहीं करेगी। 2 घंटे की आपके पास जो है वो टाइमिंग होगी। 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, इंग्लिश में पेपर होगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बेशक आपके कंसेप्ट क्लियर हो, बट जो आप एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करें वो थोड़े इंग्लिश में जो है वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ आएगी, तभी आप आगे चलकर एग्जाम में जो है वो उन चीजों को कर पाएंगे, अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो। बाकी अगर आपका ये सौदा है कि भाई जेए का भी भरा हुआ है, ठीक है, पटवारी का भी भरा हुआ है, हाई कोर्ट का भी भरा है, मतलब भरा तो सबने होगा, बट होता है ना कि कहीं आने इनमें से हो गया कोई, तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में दोबारा भर लेंगे। अगर उनमें से हो आप तो अलग चीज है, बट अगर आप उनमें से हो कि यार चलो मैंने जेए का भी भरा है, पटवारी का भी, और मैं हाई कोर्ट का भी भर देता हूं, फिर मैं पंचायत सेक्रेटरी का भरूंगा, बट मैंने इन 4 एग्जाम्स में से सिलेक्शन लेनी ही लेनी है, तो फिर थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो डेटा जो होता है, चाहे फिर आप जो है वो इंडियन जी के पढ़ रहे हो, ठीक है जी, आप चाहे एचपी जी के पढ़ रहे हो, ठीक है, आप चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, या फिर आप जो है वो हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सभी के लिए सेम ही रहता है। क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, बाकी जो कंसेप्ट हैं, जो बेसिक चीजें हैं, ग्रामर है, ठीक है, वो सारी चीजें सेम ही रहेंगी। अब इसमें बात करें 100 क्वेश्चंस में से क्या क्या आपके पास पूछा जाएगा, तो सबसे पहले तो जनरल नॉलेज कितने नंबर की आएगी भाई? 60 नंबर की जनरल नॉलेज आपके पास पूछी जाएगी। ठीक है, 60 मार्क्स की जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में इंटरनेशनल जो है वो 10 नंबर की आएगी, नेशनल जो है वो 20 नंबर की आएगी, और हिमाचल प्रदेश जो है वो 30 नंबर का आएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे 10 20 10 30 और 30 60, यानी कि 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किसके? जनरल नॉलेज से। अब इसमें जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड, कल्चर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है जी, जनरल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, वो इज वो, टूरिज्म हो गया, करंट इवेंट हो गए, कंप्यूटर हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गए, इंडियन एंड एचपी जुडिशरी होगी, स्पोर्ट्स वाला एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो यहां से क्वेश्चन जनरली आपके जो है वो बनेंगे।
और हमारा जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा, ठीक है, जो 10 मार्च से शुरू हो रहा है, उसमें हम इन्हीं सेक्शन के क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के ऊपर फोकस करके आपको प्रोवाइड करेंगे। अगला जो सेक्शन है, ठीक है, वो है आपका 20 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की जो है वो रीजनिंग। अब हुआ क्या था कि जो प्रीवियस ईयर में हमारा बैच चला था, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ जो है वो स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी, बिल्कुल जुडिशरी के क्वेश्चन, करंट अफेयर के, सब कुछ A to Z प्रोवाइड करवाया था, विदाउट मतलब कि विद बेस्ट जो नोट्स आप बोल सकते हो। पर हुआ क्या कि HPI कोर्ट ने ना तो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे, ना ही रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब जिन्होंने अपना टाइम कंप्यूटर के ऊपर दिया, जिन्होंने अपना टाइम जो है वो रीजनिंग के ऊपर दिया, ठीक है, वो वहां पर क्या हुए, थोड़े से निराश हो गए। हालांकि आवाज किसी ने नहीं उठाई कि भाई सर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नहीं आए थे, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि पेपर थोड़ा लेवल जो है वो इजी था, तो बच्चों को लगा कि हमारा क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए ये सेक्शन जो है वो आउट रखे गए थे। तो अब ये मत सोचिएगा कि पिछली बार आउट रखे गए थे तो इसलिए इस बार भी जो है वो आउट होंगे। पता लगा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ गए, आपने रीजनिंग की तैयारी नहीं की, ठीक है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आ गए, आपने कंप्यूटर की तैयारी नहीं की। तो पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना। हम भी अपने बैच में जो मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। बाद में जो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछा गया था ना पैटर्न, ठीक है, जो जो क्वेश्चन कहीं किसी भी सेक्शन से निकले थे, उन सेक्शन से भी आपको क्वेश्चन जो है वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो है वो तैयारी होगी, ताकि आपको कहीं से भी जो है वो मात ना खानी पड़े। तो ये आपका जो है वो स्टार्टिंग में रहने वाला है। मतलब कि जनरल नॉलेज 60 नंबर की, कंप्यूटर 20 नंबर का और रीजनिंग 20 नंबर की, ये आपका पहला पेपर होगा, जो कि आप एक तरीके से प्री बोल सकते हो। जनरली आप अगर पार्ट ए भी बोल सकते हो और प्री भी जो है वो उसको बोल सकते हो। फिर उसके बाद रेशो जो रहेगी वो रहेगी 1:6, यानी कि टोटल पोस्टेज आपकी मान लो एक है, तो उस पर 6 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, तो उस हिसाब से पोस्टों के अकॉर्डिंग जो है वो लगा लीजिएगा। अब अगर आप प्री क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद बारी आती है आपकी रिटन टेस्ट की, ठीक है जी, जो कि होगा 2 घंटे का। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस ईयर में लेकर चलूं, तो उस समय क्या हुआ था कि जो रिटन टेस्ट था आपका प्लस जो आपकी टाइपिंग टेस्ट था, वो क्या था, वो दोनों एक ही दिन पे थे। 1 डे एग्जाम ही था दोनों का, कि पहले रिटन टेस्ट दो, उसके बाद टाइपिंग दो, इंग्लिश की भी हिंदी की भी, बट इस बार इंग्लिश की ही है। तो जब भी आप प्री क्वालिफाई कर लो, ठीक है, तो आपको रिटन प्लस टाइपिंग की तैयारी इकट्ठे ही करनी है। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें एसए इन इंग्लिश होगा 300 वर्ड का 15 मार्क्स का, एसए इन हिंदी होगा 300 वर्ड का 15 मार्क्स का, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है जी, 10 सेंटेंसेज आपसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी 15 नंबर का होगा, हिंदी टू इंग्लिश इसमें भी 10 सेंटेंसेज होंगे 15 नंबर का होगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 80 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, जिनमें से जनरल जनरल टॉपिक या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे जो है वो पूछे जाते हैं, और उन पर आपको जो है वो यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके मतलब कि एटलीस्ट 45% मार्क्स जो है वो आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप काउंटिंग होना जो है वो शुरू होंगे। और अगर आप फेज सेकंड भी क्लियर कर लेते हो, तो मतलब क्लियर तो नहीं, मतलब उसके साथ ही आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट जो होगा, यहाँ पर देखो लिखा है टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और 30 वर्ड पर मिनट स्पीड जो है वो आपको इंग्लिश पे चाहिए ऑन कंप्यूटर, ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। 10% जो है वो मिस्टेक्स अलो आपको की जाएगी। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा, अगर आप प्रीवियस नोटिफिकेशन उठाकर देखोगे, वहां पर कृति देव भी लिखा होता, कृति देव 10 में आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो वो चीज यहाँ से जो है वो हटा दी गई है। हिंदी का जो टेस्ट है वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। तो एक अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो कि हिंदी का टेस्ट जो है वो नहीं दे पाते थे, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट जो रहने वाला है वो आपका 10 मिनट का रहने वाला है, तो 10 मिनट में आपको करना है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होगा कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है जी। एक्सपीरियंस आपका 3 मार्क्स उसके होंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 3 नंबर होंगे, ठीक है। तो फाइनल जो मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर जो है वो बनेगी, ठीक है। अब रिटन टेस्ट में अगर एजुकेशन मतलब कि अगर इंटरव्यू में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो बैचलर आपके पास डिग्री है तो 1 नंबर उसका मिलेगा। अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन के साथ जो है वो ग्रेजुएशन आपने किया है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। और आपके पास अगर एलएलबी मास्टर डिग्री है, उससे ऊपर कोई है, ठीक है, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर डिग्री की है, तो 3 नंबर आपको जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने मास्टर डिग्री की होगी, तो 3 नंबर उनके तो पक्के हैं भाई, ठीक है, या फिर आपके 2 नंबर तो पक्के होंगे ही, ठीक है, या किसी ना किसी का 1 नंबर तो पक्का होगा ही। फिर आपका एक्सपीरियंस, ठीक है जी, मतलब कि आपको कहीं पर क्लरिकल पोस्ट या उससे हायर पोस्ट का कहीं पर भी जो है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आधा नंबर, 2 साल का है तो 1 नंबर,
3 साल का है तो 1.5 नंबर, 4 साल का है तो 2 नंबर, 5 ईयर्स का है तो 2.5 नंबर और 6 साल का है तो 3 नंबर आपको जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस भी होगा, अच्छी मास्टर डिग्री भी होगी, तो कुछ नंबर तो इंटरव्यू के उनके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्टेजेस जो है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है, जिसकी तैयारी आपको जो है वो अच्छे से करनी है। ठीक है, और अगर आप सीरियस हो तो मैं दोबारा से बोलूंगा, एक तो रेगुलर पोस्ट और दूसरी हिंदी का क्राइटेरिया यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से सोच लीजिएगा और एक बार जो है वो हमारे बैच के जाकर जो है वो नोट्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। थोड़े नोट्स और भी डेमो में अपलोड होंगे, एमसीक्यूज वगैरह, वो भी आपको पता लग जाएगा। स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी, पीवाईक्यूज उठाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा किस तरीके का पेपर घुमाकर पूछा जाता है। बट पूरा आप पीवाईक्यूज पर डिपेंड मत होना। रीजन बिहाइंड दैट कि भाई जरूरी नहीं है कि पिछली बार कंप्यूटर नहीं पूछा गया, रीजनिंग नहीं पूछेगी तो इस बार भी नहीं पूछी जाएगी। उससे पहले का 1 साल का पेपर उठाकर देना, उसमें जो है वो शेप वाले क्वेश्चन भी आए थे। तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना, उसके बाद थोड़ा इधर उधर हाथ पैर मारने की जो है वो कोशिश करना। ठीक है, समझ आ गया। बाकी आपके कोई भी डाउट हो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक बार जरूर जाकर जो है वो डेमो में ये सारे नोट्स चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।